सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज आपको काल भैरव की रहस्यमयी कथा सुनाएंगे, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। तो आपको क्या पता है कि जिसकी आँखों से जो है आग निकलती है और जिनके हाथ में खप्पर है और जिनके सामने खुद काल यानी समय भी कांपता है, क्यों कहते हैं कि काशी की रक्षा कोई राजा या पुलिस या बल्कि काल भैरव करते हैं। क्या सच में रात के अंधेरे में काल भैरव गुप्त दरबार लगाते हैं, जहां पर आत्माएं अपने कर्मों का हिसाब देती है? और आखिर क्यों चढ़ाई जाती है उन्हें शराब, और क्यों मंदिर का दरवाज़ा जो है कभी पूरी तरह बंद नहीं होता? तो आज हम ये सब जानेंगे। जो कि काल भैरव की रहस्यमयी कथा है, उसमें सब छिपा है। अनंत शक्ति तंत्र का अद्भुत विज्ञान और एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपको पता होगा। तो आइए सुनते हैं, क्योंकि यह सिर्फ कथा नहीं बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो आपको भय से विश्वास और अंधकार से प्रकाश की ओर लाएगी। बहुत पुराने समय की बात है, जब सृष्टि में अधर्म और अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था और देवताओं में भी अपनी श्रेष्ठता को लेकर घमंड हो गया था। तब एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा में कह दिया कि वे शिव से भी बड़े हैं, और इसी अहंकार में उन्होंने यह भी कहा कि शिव का कोई स्थान नहीं, क्योंकि वे तो संहारक है, न कि सृष्टिकर्ता। ब्रह्मा जी के इन शब्दों को सुनकर संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन सा उत्पन्न हो गया और देवताओं सहित ऋषि मुनि भी भयभीत हो उठे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्वयं उस अनंत को चुनौती दे दी थी जिसे कोई जान ही नहीं सकता। तब भगवान शिव के क्रोध से उनकी भ्रिकुटी से एक अत्यंत भयानक और विकराल रूप प्रकट हुआ, जिसकी जटाएं बिखरी हुई थी, आंखें जो है लाल अंगारे की तरह दहक रही थी, और जिसके हाथ में एक त्रिशूल और खप्पर था। वही थे काल भैरव, जिनका स्वरूप काल को ही निगल जाने वाला था। जैसे ही काल भैरव प्रकट हुए, उन्होंने क्रोध में आकर अपने खप्पर से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने घोर अधर्म और अहंकार का परिचय दिया था। किंतु सिर काटते ही ब्रह्म हत्या का पाप काल भैरव के पीछे लग गया था और वह खप्पर ब्रह्मा जी के सिर के साथ काल भैरव के हाथ से चिपक गया। तब शिव ने आदेश दिया कि काल भैरव को काशी जाना होगा, जहां उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। कहा जाता है कि काल भैरव नगरी काशी में प्रविष्ट हुए और वहां उन्होंने भिक्षाटन प्रारंभ किया। तब देवताओं ने उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त कर दिया और कहा कि काशी नगरी की रक्षा का भार तुम्हारे हाथ है और तुम्हारे बिना कोई भी काशी में प्रवेश नहीं कर सकता। इसी कारण आज भी काशी में कोई शिव भक्त या साधक जब तक पूर्ण नहीं माना जाता, तब तक वह काल भैरव के दर्शन और पूजन न कर ले। तो इस प्रकार पौराणिक कथा के अनुसार काल भैरव ही है जो काल यानी समय पर नियंत्रण रखते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा काल भैरव। वह समय के स्वामी हैं, मृत्यु और जीवन दोनों के मध्य की कड़ी है, और इसलिए उन्हें भय और पाप दोनों से मुक्त करने वाला माना जाता है। काल भैरव की पूजा जो है रात्रि में करने का कारण यह है कि रात स्वयं अंधकार, भय और मृत्यु का प्रतीक है, और काल भैरव उस अंधकार में भी प्रकाश और सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो कहा जाता है कि रात के समय उनकी उपासना करने से तांत्रिक बाधाएं, भूत प्रेत का भय, शत्रु की बाधा और अचानक से आने वाला हर कोई संकट होता है, वो सब समाप्त हो जाता है। साथ ही काल भैरव अपने भक्तों की गुप्त रूप से रक्षा भी करते हैं और उनकी जीवन यात्रा को भय मुक्त भी करते हैं। तो शिव पुराण और स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि काल भैरव के दर्शन मात्र से ही सारे ग्रह के दोष और पापों का नाश होता है और व्यक्ति को शत्रु बाधाओं और कोर्ट कचहरी जैसे मामलों से मुक्ति मिलती है। काल भैरव को मदिरा का भोग लगता है, मतलब शराब का भोग लगता है, क्योंकि वह संहारक होते हुए भी दयालु है और किसी भी भोग से परे है, परंतु उनके स्वरूप को संतुष्ट करने के लिए
लोग विशेष रात्रि पूजन, दीपदान और मदिरा का भोग अर्पित करते हैं। विशेष रूप से काल अष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि यह दिन उनके प्रकट होने का स्मरण कराता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन उनका पूजन करने से मनुष्य की सारी बाधाएं समाप्त होती है। तो यही कारण है कि काशी ही नहीं बल्कि समस्त भारत में काल भैरव के मंदिर रात में भी खुले रहते हैं और वहां रात भर दीपक जलाए जाते हैं। काशी के काल भैरव मंदिर में आज भी लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और काल भैरव के खप्पर में सिक्के डालकर उनसे मुक्ति की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि काल भैरव ही ऐसे देवता है जो समय से परे हैं और जो व्यक्ति उनका शरणागत हो जाता है उसे कोई भी शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। इसलिए शिव के इस भैरव रूप की पूजा आज भी उतनी ही रहस्यमयी, शक्तिशाली और प्रभावशाली मानी जाती है जितनी कि 1000 वर्ष पहले मानी जाती थी। और इस कथा से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, शिव के न्याय और काल भैरव के संहार से बच नहीं सकता। इसलिए काल भैरव न केवल शिव के अंश है बल्कि संहार और सुरक्षा दोनों का अद्भुत संगम है। तो ये थी काल भैरव की छोटी सी कथा। तो बताना आपको कैसी लगी। तो सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। काल भैरव की जय हो। काल भैरव सबकी रक्षा करे।